फेसबुक पेज पर पे आउट अकाउंट बनाकर मोनेटाइज करना बहुत आसान होता है, बट फिर भी 99% लोग पे आउट अकाउंट बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। फेसबुक पे आउट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, अपने हाथ में आपको आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड ले लेना है और बैंक की पासबुक। ये तीनों डॉक्यूमेंट एक ही बंदे के होने चाहिए, अलग अलग नेम से नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 18+ है, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए। बट अगर आपकी एज 18+ नहीं है तो आप अपने पेरेंट का भी लगा सकते हो, बट सभी डॉक्यूमेंट एक ही बंदे के होने चाहिए, वो चाहे आपकी मम्मी के हो या आपके पापा के हो। राइट, यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो। देखो, पे आउट अकाउंट बनाने में आप लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो आ जाते हो, लेकिन यहीं पे ही मिस्टेक कर देते हो। यहाँ पे देखो, आपको अपना लीगल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। इसको आपको कौन सा लिखना है, जो आपके आधार कार्ड में जिसके नेम के आपने तीनों डॉक्यूमेंट ले रखे हैं अपने हाथ में। अब यहाँ पर भी कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मान लो उनका आधार कार्ड में सिर्फ एक नेम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा नेम सेफ है और आधार कार्ड में मेरा खाली सेफ लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट नेम में भी सेफ लिख देंगे और लास्ट नेम में भी सेफ लिख देंगे। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर फर्स्ट नेम लिखा है ना, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो आपको फर्स्ट नेम में वही नेम लिख देना है और लास्ट नेम में आपको डॉट लगा देना है। बट अगर आपका नेम इस तरीके से है, जैसे कि मेरा आधार कार्ड में जो नेम है वो मोहम्मद सैफ है, तो फर्स्ट नेम में मैं मोहम्मद लिखूंगा और लास्ट नेम में मैं सैफ लिखूंगा। इस तरीके से आपको लिखना है। देन इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वो फिल करनी है जो आधार कार्ड में, इससे अलग नहीं करनी है। तो आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। इसके बाद आपको अपनी कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है, अगर इंडिया से हो। अदर कंट्री से हो तो अदर कंट्री सिलेक्ट कर लेना। ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। सेकंड स्टेप में आपको कंट्री में इंडिया रखना है। देन बिजनेस टाइप पे क्लिक करके आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। थर्ड स्टेप में ये आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन आपको प्राइमरी एड्रेस फिल करना है। अब ये प्राइमरी एड्रेस क्या होता है, आपका जो आधार कार्ड है आपने फ्रंट से पकड़ा हुआ है, उसको पलट लीजिए। जो उसका बैक है, बैक में आपका पता लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। जो आपके आधार कार्ड के बैक पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है घर का, वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। प्राइमरी एड्रेस के अंदर पूरा लिख देना है। प्राइमरी एड्रेस फिल करने के बाद आपको टाउन सिटी पे क्लिक करना है और अपनी सिटी का नेम लिख देना है, ये भी आपके आधार कार्ड पे लिखा है। देन इसके बाद आपको कंट्री रीजन में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद होता है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड क्या होता है, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है, लास्ट में एक कोड लिखा हुआ होगा, उसको पिन कोड बोलते हैं, पोस्ट कोड बोलते हैं। तो पोस्ट कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद आता है आपका फोन नंबर। आप जो मेन आपका फोन नंबर है वो फिल कर दीजिए। देन इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी फिल कर देनी है और ये भी आपको मैन वाली ही फिल करनी है, अदरवाइज इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर जिसमें लिखा है पैन, तो आपको अपना पैन कार्ड हाथ में ले लेना है। जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। पैन कार्ड नंबर फिल करते ही जस्ट नंबर आपको फिल नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको नीचे राइट टिक करना है। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने फोर्थ स्टेप आएगा, आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट बैंक ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके पे आउट अकाउंट में $25 हो जाएगा, इससे ज्यादा कितने भी हो जाए, बट एटलीस्ट $25 होते ही आपको मंथली आपके बैंक में मिल जाया करेंगे। सेकंड होता है वायर ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, पहले आपको $100 करने होते हैं अपने पे आउट में, तभी आपको बैंक में मिलते हैं, और जब तक आपके $100 नहीं होंगे जब तक बैंक में नहीं मिलेंगे। और थर्ड ऑप्शन होता है लिंक योर पेपाल अकाउंट। आप अपना पेपाल अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। मेरी सजेशन लो, अगर आपको जल्दी पेमेंट चाहिए तो आपको बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। देन आपकी बैंक पासबुक में आपका IFSC कोड लिखा होता है, वो लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो भी फिल कर दीजिए। इतना सब करने के बाद आपको करना क्या है, लिंक पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो इजिली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर लोगे। देन यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। टैक्स इन्फो पे क्लिक करते ही ये बोलेगा कि आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपका जो फेसबुक प्रोफाइल का नंबर और पासवर्ड है वो फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। कंटिन्यू एज आपका नेम लिखा होगा प्रोफाइल का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आर यू ए यूएस सिटीजन। हम यूएस से नहीं है, अगर तो आपको नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करते ही अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे यहाँ पे आपका एड्रेस शो करेगा, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। देन आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो इसके बाद यहाँ पर फिर से आपका एड्रेस ये शो करेगा, फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको जीरो सर्विस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जीरो
सर्विस को, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, आई सर्टिफाई कर देना है, देन इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर में आप ध्यान से सुन लीजिए, सिग्नेचर में जो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा था, मिडिल नेम आपने नहीं लिखा होगा। अगर मिडिल नेम भी लिखा होगा तो पूरा नेम लिखना पड़ेगा। अगर आपने जो आपका आधार कार्ड में नेम है, आपने अगर फर्स्ट नेम लिखा है और उसके बाद आपने डॉट लगा दी थी लास्ट नेम में, तो यहाँ पे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखिए, फिर आपको स्पेस देके डॉट लगा देनी है। या फिर अगर आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जैसे कि आधार कार्ड में मेरा नेम मोहम्मद सैफ है, तो यहाँ पे आपको मोहम्मद सैफ लिख देना है सिग्नेचर में, आधार कार्ड वाला सेम जो आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में लिखा था। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपका टैक्स फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, सिंपली आपको स्क्रॉल करके आपको डन कर देना है और आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली ऐड हो गई है। इस तरीके से आप अपना फेसबुक पे आउट अकाउंट इजीली बना सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।